हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये आज सुबह मॉर्निंग का ही है। तो बस सुबह की चाय वगैरह हमने पी ली थी। अब मैं आ गई हूँ नहाकर। और मॉर्निंग के जो झाड़ू पोछा का काम था वो भी मेरा निपट चुका था, क्योंकि जैसे कि अब त्योहार स्टार्ट हो चुके हैं तो उस हिसाब से जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर रमन ने मांगी थी चाय, तो मैं उसे चाय दे रही थी। और आप देख लीजिए, रात को मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन मैं करके सोती हूँ, लेकिन सुबह जब मैं उठकर किचन में आती हूँ ना, तो मेरे किचन का कुछ इस तरीके से हाल हुआ होता है। यानी कोई चीज़ कहीं रखी होती है तो कोई चीज़ कहीं, क्योंकि बच्चे रात को देरी तक अपना लगे रहते हैं, जागते रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ खाना पीना उनका चलता रहता है। तो बस मैंने जब किचन देखा तो एकदम कोई सामान कहीं रखा है, कोई सामान कहीं रखा है। बॉटलें सुबह मतलब रात को फ्रिज में भर के रखो, सुबह तक बॉटलें जो रहती फ्रिज से बाहर रहती हैं, फिर उन्हें धो के भरना रहता है। बस यही सब काम लगे रहते हैं। अभी भी मतलब है पानी, ठंडे पानी की थोड़ी सी ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो बस यहाँ मैंने बॉटलों को भर के रख दिया है। और एक बार अब पूरा जो है ना, बर्तन जूठे हैं उन्हें जैसे कप हो गए, ग्लास हो गए, बच्चे रात को दूध वगैरह पीते हैं, तो रात को खाना बच्चों ने देरी से खाया था, तो कुकर धोने का रह गया था। तो ऐसे छुट-पुट से कुछ-कुछ चीज़ें थी। तो वो सब बर्तन जो थोड़े बहुत थे, मैंने सोचा कि अब पहले मैं उन्हें ही धो लेती हूँ, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करूँगी ना, तब तक किचन जो है वो मेरी साफ नहीं लगेगी। तो पहले मैं बर्तनों को ही धोने के लिए लग गई थी। और यहाँ काउंटर टॉप पे आप देख रहे होंगे, मैंने कुछ-कुछ सामान जो अपने हस्बैंड से ना सुबह ही मँगाया था। क्योंकि स्पेशल कुछ ना कुछ संडे को होता है, सभी को रहता है कि छुट्टी का दिन है, तो चलो कुछ अच्छा मम्मा नाश्ता बना के खिलाए, बच्चों को भी लगता है। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से सूजी मँगाई थी, दही मँगाया था, और पनीर थोड़ा-सा ही था, क्योंकि पनीर कोको को डेली चाहिए होता है 2 से 3 टाइम। तो उसके लिए मैंने पनीर भी मंगा ही लिया था कि मतलब दोपहर में मांगेगा तो फिर उसके लिए तुरंत कौन जाएगा लेने के लिए। तो मैंने पनीर भी मंगा लिया था। तो बस यहाँ एक तरफ जो बर्तन हैं उन्हें मैं धो रही हूँ जल्दी-जल्दी। उसके बाद जो है फिर मैं अपने नाश्ते के काम में लगूंगी। और इस बीच ना मैंने डैडी जी को फ्रूट कट करके दे दिया था। मतलब मैंने फ्रूट में ना सिर्फ पपाया कट किया था। तो फिर डैडी जी का ऐसा था कि मतलब वो कहने लगे कि मतलब मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगा, उनको ना शुगर टेस्ट करवाने के लिए जाना था। तो फिर डैडी जी वैसे ही चले गए थे, तो फिर मैंने पपाया ना अंदर किचन में रख दिया था। और रात को मैंने घी निकाला था, तो घी की जो छिज्जी होती है वो थी, और थोड़े से राइस बचे थे वो थे, और रात की 2-3 रोटियां जो थी वो बची हुई थी। तो वो सब ना मैंने बाहर डॉगी को डाल दिया था कि कोई बाहर का डॉग जो है वो खा लेगा, क्योंकि जो घी से निकली हुई छिज्जी होती है ना, वो भी काफ़ी हेल्दी होती है। खाना मैं कुछ भी ख़राब खाना बाहर नहीं डालती हूँ। जो खाना अच्छा होता है, सही होता है, वही मैं बाहर डालती हूँ। तो मैंने डॉग को डाल दिया था बाहर खाना। उसके बाद जो गैस एक बार मैंने साफ़ कर ली है अच्छे से, काउंटर टॉप भी मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है। और बर्तन धोने के बाद ना सिंक का जो एरिया होता है उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद जाकर किचन थोड़ी सी किचन जैसे दिखने लगी कि हाँ, मेरी किचन जैसे मैंने रात को साफ़ की थी बिल्कुल वैसी ही मुझे मिली। अब फटाफट से नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ आज रवा इडली। तो इसके लिए ना मैंने आधा किलो इडली का पूरा मतलब आधा किलो रवा का जो है ना पैकेट मैंने पूरा ले लिया है। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, और सूजी कैसे भी चलेगी, मोटी पतली। मेरी तो खैर बारीक वाली सूजी थी। उसमें ना मैंने मतलब 1 कटोरी के लगभग मतलब मैंने, या समझ लीजिए 1 पाव के करीब उसमें मैंने दही डाल दिया है। तो दही फ्रेश था, खट्टा दही नहीं था। और बस इसे मिक्स कर लिया है, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना इसका घोल बना लूँगी। अब जो सूजी होती है ना, वो ज़्यादा पानी पीती है, यानी कि उसे अपन को थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए रखना पड़ता है, तभी जाके जो उसका बैटर है ना वो अच्छे से तैयार होता है। सूजी तभी फूलती है। तो मैंने इसमें घोल घोल लिया है इसका अच्छे से। सिर्फ़ इसमें सूजी है और दही है और पानी है। इसके अलावा मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अब हम इसे ना थोड़ी देर के लिए अच्छे से फेंट के घोल के ना साइड में ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे साइड में रख दूंगी, जिससे सूजी को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा और वो थोड़ी सी फूल जाएगी। तब तक मैं यहाँ करने लगी हूँ चटनी की तैयारी। तो चटनी मैं आज ना फल्ली वाली बना रही हूँ।
जो कि आपने हमेशा देखा है मैं चना दाल की ही चटनी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, पर ये फल्ली की चटनी भी ना बहुत अच्छी लगती है। तो एक तरफ मैंने फल्ली भूनने के लिए रख दी थी कम गैस पे, और दूसरी तरफ मैंने सांभर चढ़ा दिया है। मसर धुली दाल मैंने ले ली थी, उसमें प्याज और साथ में टमाटर मिर्ची ये कट करके ना मैंने डाल दिया है, और नमक और हल्दी डाल के सीटी लगवा रही थी। और ये जो तड़का आप देख रहे हैं ये हो रहा है इडली के लिए तैयार। तो इडली बनाने के लिए ना मैंने थोड़ा सा मतलब तड़के के लिए थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, जिसमें थोड़ी सी राई डाली थी, और जो फ्रेश वाली ग्रीन चिली होती है ना तो वो रेड हो गई थी, तो उसे मैंने कट कर लिया है, उसे डाल दिया है। और साथ में ना बस तड़के में बस वही चीज़ें डाली हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और धनिया डाल दिया है। तो इस तरीके से हमारा इडली का मसाला जो है तैयार हो गया है। आप चाहें ना तो तड़के में थोड़ी सी चना दाल और थोड़ी सी उड़द धुली दाल ना वो भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पर मेरे बच्चे नहीं खाते। या आप इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर वगैरह, शिमला मिर्च हो गई, मटर कूट के डाल सकते हैं इस तरीके की। तो बस मैंने ना इसमें वो मसाले को जो मैंने तड़का लगाया था उसे डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और इसे अच्छे से घोलकर मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर जो चटनी है उसके लिए तड़का लगा रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा तेल, और राई डाली है, कड़ी लीव्स डाले हैं, और थोड़ी सी मिर्ची डाली है, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, यानी हरी मिर्च भी डाली है, लाल मिर्च भी डाली है। तो उसे मैंने अलग कटोरी में निकाल लिया था। अब उसके बाद सांभर का तड़का लगा रही हूँ, और मैं ना सभी तड़के एक ही कढ़ाई में लगा रही थी। इसके सांभर के तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, राई डाली है, कड़ी लीव्स डाली है, सांभर मसाला डाला है, इमली का पल्प डाला है, और जो सांभर था ना 2 सीटी में बनकर तैयार हो गया था, पतला सा सांभर बना लिया है, उसमें हरा धनिया धो के कट करके डाल दिया है। तो टेस्टी सा सांभर भी तैयार हो गया। अब इसे मदानी की हेल्प से ना अच्छे से मतलब फेंट लूँगी मैं, ताकि ये अच्छे से ना रिड़क लेने से क्या होता है ना फिर मिक्स हो जाती है दाल। तो ये देखिए इधर चटनी की तैयारी हो गई है। मूंगफली की जितनी मूंगफली का छिलका उतरा मैंने उतार लिया, और मूंगफली ले ली है, थोड़ी सी इमली का पल्प डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है 3 से 4, थोड़ा सा धनिया डाला है, 3 चम्मच भर के मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, और 2 चम्मच मैंने दही डाला है, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, और उसे पीस लेंगे। अब इसके बाद जो ये हमने मसाला तैयार करके तड़का तैयार करके रखा था ना वो डाल दिया है। तो ये सच में बहुत टेस्टी बनती है, इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई। अब जो इडली के बैटर को मैंने रखा था ना उसमें मैंने ना थोड़ा सा यानी आधा चम्मच से भी कम मैंने बेकिंग सोडा डाला है। उस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1 चम्मच के करीब, और अच्छे से फेंट लेंगे। और अब मैंने ना एक तरफ सांचा गर्म होने के लिए रख दिया था पानी डाल के, और इडली में ना इडली के स्टैंड में मैंने इडली डाल दी थी, और अब इसे मैं 7-8 मिनट के लिए जब तक स्टीम करूँगी तब तक मैं बाहर आ गई थी। और जो एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे ना, कुछ कपड़े तो सूख गए थे मगर कुछ कपड़े गीले थे, तो जो सूख गए थे उन्हें उतार लूँगी, और बाकी जो गीले कपड़े थे ना उन्हें मैंने साइड में रख दिया था कि मैं दोबारा से उन्हें दूसरी रस्सी में सूखने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ एक डनलप का गद्दा भी आप देख रहे होंगे, तो इस गद्दे को भी ना मैंने धोया था 3 से 4 दिन पहले। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गद्दे को भी धो देती हूँ, तो अब वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बस अब इसे मैं ऊपर रख दूंगी, और अब धोने लगी हूँ आंगन। कपड़े ज़्यादा नहीं थे करके मैंने मशीन नहीं लगाई, क्योंकि एक दिन पहले ही रात में मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे। तो कोको भी साथ साथ में ही घूम रहा है, और बस डैडी जी भी गए हुए थे जैसे कि मैंने बताया। इसी बीच में ना डैडी जी भी आ गए थे, तो फिर मैंने उन्हें कहा था कि डैडी जी आप 2 मिनट के लिए बाहर रुक जाओ, नहीं तो क्या होता है ना मैं इधर धो रही हूँ और डैडी जी अंदर आएंगे ना उसी बीच में कोको बाहर भग जाएगा, क्योंकि कोको का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और हमारे इधर मौसम का भी ना ऐसा है, अभी सुबह के टाइम में जब मैं आंगन धोने से पहले ना धूप भी निकली हुई थी और बारिश भी गिर रही थी, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी। यानी उसके बाद थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो गई और छाया भी हो गई।
तो इस तरीके से कुछ मौसम हुआ पड़ा है। अब देखिए आंगन धो के मैं आ चुकी हूँ और हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट टेस्टी सी इडलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। और बस इसी बीच डैड जी को फ्रूट्स दे दूँगी। डैड जी भी आ चुके थे टेस्ट वगैरह करवा के। अब इडलियाँ जो हैं उन्हें मैं डीमोल्ड कर लूँगी और थोड़ा सा पानी दोबारा मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। मतलब मैं गैस को बंद नहीं करती हूँ, कम कर देती हूँ, जिससे कि मतलब जो पानी है ना वो ठंडा ना हो, स्टीम बननी बंद ना हो। तो ये देखिए कितनी अच्छी और गरम गरम सी इडलियाँ बनकर निकल रही हैं और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होती और ना चुई होती हैं, मतलब बहुत अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो ये देखिए बन गई है हमारी इडलियाँ। इसके बाद मैंने ना सभी के लिए, मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ इडली पास से, और सभी के लिए ना इसके बाद मैंने फटाफट से नाश्ता लगा दिया था। और बच्चों को ये सब चीज़ें ना बहुत पसंद आती है। इससे पहले भी 2 साल पहले भी मैंने इडली की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, पर वो सिंपल वाली थी, ये थोड़ी मसाले वाली है। तो देखिए सांभर, चटनी और इडली मैंने लगा दी है और इतनी सॉफ्ट इडलियाँ बनकर तैयार हुई थी। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कहीं से भी कच्ची नहीं है और बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा और बताइएगा कैसी बनी। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।